अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं। सच बताऊं, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए, हमने कुछ गलत किया क्या? आपको लगता है हमसे गलती हो गई? नहीं, तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया। लेकिन पुलिस को पता चलेगा तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक आईजी के बेटे की मौत हुई है, जिसने हमारे परिवार की बेइज्जती की। अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझसे ये टेंशन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तुम चिंता मत करो, हमने जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया है। इतनी मुश्किल से अपने परिवार को मैंने आगे बढ़ाया है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। पापा। हाँ पापा, ये वहां से मिला। क्या है ये? ये उसके कार की चाबी लगती है। हाँ? तो वो कार यहीं के आसपास ही होगी। पता नहीं कौन सी कार होगी। येलो कलर की गाड़ी है पापा। ठीक है, अंदर जाकर देखते हैं। आओ। उस लड़के की मौत कहां पर हुई थी? वहां पर। आप ऐसे क्या दिख रहे हैं? खून, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी निशान नहीं है। उसके सिर पर मारा था क्या? अभी मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। पहले ये सब यहां से हटाना होगा। वो देखो सिम। रुको। ये सिम उसी मोबाइल का है ना? इस सिम नंबर पे कौन कौन से मोबाइल से फोन किया गया इसको चेक करो। सीक्रेट मोबाइल नंबर है, नंबर ट्रेस करो। सर, इस सिम से पता चला है कि वो आधे किलोमीटर के आसपास ही होगा। सर, इसको हमने सर्विलांस पे लगा दिया है। अब जहाँ जहाँ से फोन आएगा उसे हम लोग ट्रैक कर लेंगे सर। उसकी लोकेशन भी हम लोग चेक कर लेंगे कि कहाँ से मोबाइल पे फोन किया जा रहा है सर। सर, सिग्नल से पता चल रहा है कि आसपास के एरिया से ही फोन किया जा रहा है सर। सर, हमने पूरी जानकारी निकाल ली है सर। एक बात ध्यान में रखना, मेरे आने तक यहाँ से कोई भी बाहर मत निकलना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ घर में कोई भी नहीं है, समझे? अब आप कहाँ जा रहे हैं? वो कार, उसे यहाँ से जल्दी से हटाना होगा। आप जल्दी आ जाइएगा, हमें यहाँ अकेले बहुत तुम डर चिंता मत लगेगा। करो, आज रात में जरूर यहीं रुकूंगा। देखो बेटी, अरे पापा तुम्हारे साथ है ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पापा, मुझे जेल नहीं जाना। तुम जेल नहीं जाओगे बेटा। जब तक तुम्हारे पापा जिंदा हैं तब तक कुछ नहीं होगा। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा। हाँ हाँ लाओ, दो। गिन क्या रहे हो? अरे बस इतना ही है क्या? ये 300 रुपए है सर। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम पे आदमी को रहना ही चाहिए, उसके बिना नहीं होता। कभी कभी मंदिर जाते हैं। अरे मंदिर तो कभी भी जा सकते हो, पर इंक्वायरी के वक्त रहना चाहिए ना। हाँ भाई, तुम्हारा कितना हुआ? ओह अरे भाई, हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं। ये 50 रुपए लो, इतना काफी है। चलो अभी मैं चलता हूँ। ये जॉर्ज कुटी है क्या? वही लग रहा है, लगता है गाड़ी चेंज किया है। कहाँ रहता है ये? वो नीचे दिख रहा है ना जॉर्ज का घर।
हेलो। हाँ, एस प्रभाकर। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक 12 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तरह नहीं चलते, दे आर वेरी प्रॉम्प्ट एंड पंक्चुअल। ओके ओके। ये वरुण कहाँ चला गया? उसे कब से फोन कर रहा हूँ, लगातार फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप बार बार उसे फोन करते हैं इसीलिए स्विच ऑफ कर देता है। आपको कितनी बार समझाया है उसे डिस्टर्ब मत किया कीजिए, उसे थोड़ी फ्रीडम दीजिए, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, फ्रीडम देना चाहिए और फ्रीडम जरूरी भी है, लेकिन वरुण फ्रीडम की पूरी हदें पार कर चुका है। मत भूलो हमने उसे सारी सुविधाएं दी, इसलिए वो ज्यादा बिगड़ गया है। लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, क्रेडिट कार्ड्स, कार। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा सुविधा है? तुम्हें अंदाजा है पिछले महीने उसने कितना खर्चा किया है? 26,000। पिछले महीने उसने कुछ शूज और कपड़े खरीदे थे, बिल मुझे दिखाया था। और क्या चाहते हैं? तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारा ये अंधा प्यार और विश्वास तुम्हें किस हद तक बेवकूफ बना रहा है। मैंने वो बिल देखा था और पता है उसमें क्या लिखा था? 6 पैंट्स, 6 शर्ट्स और 2 जोड़ी जूते। उसका जब बैग चेक किया तो उसमें सिर्फ 2 पैंट्स, 2 शर्ट्स और 1 जोड़ी जूता मिला। दैट्स अ फेक बिल। तो जरा खुद ही सोचो कि उसने बाकी पैसों का क्या किया होगा। मतलब आपने उसका पूरा बैग चेक किया? हाँ। उसकी जासूसी क्यों कर रहे हैं? आप उसे प्राइवेसी क्यों नहीं देते? इसलिए वो आपको पसंद नहीं करता। उसके पसंद करने या ना करने से क्या मैं उस डिसिप्लिन को छोड़ दूं? जो चुपके चुपके गलती करते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, इस बात को ध्यान रखो तुम। अरे मैंने बहुत पहले एक मन्नत मानी थी। मैं चाहती हूँ कि आप हमें वहाँ लेकर चलें। गाड़ी आगे लो। हाँ सर, क्या दिखाऊं मैं? मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए। नया नहीं, चाहिए? सेकंड हैंड चलेगा। फुल चार्ज करने के बाद अच्छी तरह चलना चाहिए। फुल चार्ज वाला मोबाइल देखिए, ये चलेगा सर? इसकी कीमत क्या है? 900 रुपये सर। हाँ ठीक है, ये लो, इसे इसमें डाल दो। नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, मैं कल ही की फ्लाइट से दिल्ली चली जाती हूँ। 2 दिन तक मीटिंग चलेगी। ओके ओके, थैंक यू सर। इस आवाज को थोड़ा कम कर दो। यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर नासिक के पास एक छोटा सा गांव है।
एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ जी। अरे भाई आप हो? मुझे लगा कि कोई और आया है। कैसा रहा कलेक्शन? ठीक ही रहा, बारिश के कारण ना मैं सबके पास जा नहीं पाया। हाँ, मैं कल और परसों यहाँ पर नहीं रहूँगा, तुम यहाँ का सारा काम संभाल लेना। आप कहाँ जा रहे हो? मैं एक ध्यान केंद्र में जा रहा हूँ। ध्यान केंद्र? हाँ, वो रानी है ना, बहुत दिनों से कह रही है, अभी जाकर मौका मिला है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ जॉर्ज भाई, हाँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो मुझसे? नहीं, आज आपका बिहेवियर बहुत अलग दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने पूछा। अभी तो मेरे स्वभाव और हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन आने पर मैंने देखा कि अगर तुमने काम ठीक से नहीं किया है तब मेरे स्वभाव और हरकतों में जरूर बदलाव आ जाएगा। तब तो ओके। हाँ, तब तो ओके। रानी, पापा, क्या हुआ बेटा? हाँ? आप अभी आ रहे हैं, हमें कितनी टेंशन अरे हुई। लेकिन अब तो मैं आ गया ना। हाँ बेटा। पापा आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा। उस कार का क्या हुआ? उसे मैंने हटा दिया, उसके बारे में तुम लोग चिंता मत करो। उस कार का क्या किया आपने? मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम टॉवल लेकर आ दो। आपको जरा भी टेंशन नहीं हो रही है? वो क्यों? वो लड़का? कोई लड़का यहाँ पर नहीं आया और न ही हमने किसी लड़के को यहाँ देखा। पर पापा वरुण? है? कौन है ये वरुण? मुझे उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अब से हम सब लोगों को इसी तरह से रहना होगा। डर और टेंशन से हमें खतरा पहुंच सकता है, ये मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। जब मैं ऑफिस से निकल रहा था उस वक्त मनीष ने मुझसे ये पूछा कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ क्या। अगर उस एक साधारण से लड़के को मेरे चाल ढाल में बदलाव नजर आ सकता है तो किसी को भी नजर आ सकता है। किसी ने आपसे कुछ पूछा? अभी ऐसा तो कुछ नहीं पूछा उसने, लेकिन उससे पहले की तरह की बातें करनी होंगी मुझे, नहीं तो उसे शक हो सकता है। इसीलिए हमारी भलाई इसी में है कि जो कुछ भी हुआ है हम उसे भूल जाएं। पापा उस कार का क्या किया? देखो, जितना कुछ भी अभी तक तुम्हें पता है उन सब बातों को अपने दिल में दबाकर भूल जाओ और कुछ नहीं जानना है। लेकिन अगर तुम लोग इससे आगे जानने की कोशिश करोगे तो ये बातें हमें और दलदल में फंसा देंगी। वैसे कल रात हम लोग एक यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ? 2 दिनों के लिए हम लोग यहाँ से दूर रहेंगे, तभी हमें चैन मिल पाएगा। अगर कोई पूछे तो बता देना हम सब लोग ध्यान केंद्र जा रहे हैं। पर उसका तो आज आखिरी दिन था। लगता है परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पे जा रहे वही हैं। तुमने ये नई बस खरीदी? अरे ये नई बस नहीं है, सेकेंड हैंड बस है, लेकिन अभी ज्यादा चली नहीं है। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तुडुपुला के एक ध्यान केंद्र में जा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं जॉर्ज भाई, मेरी बस में अगर आप टिकट लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? आप भी ना। टिकट टिकट।
ये क्या कर रही हो रानी? तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? मैं कोशिश कर रही हूँ पर फिर भी कुछ भी नहीं भुला पा रही। मैं छुपा नहीं पाऊंगी। छुपाना पड़ेगा, हमें छुपाना ही होगा। इस घटना को पुलिस से छुपाने का हमारे पास एक ही तरीका है, हमारी हिम्मत। हमारे परिवार की बेइज्जती न हो इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो मेरा भरोसा करो और मेरा साथ दो तुम लोग। हे, एक बात और सुनो, आज से हम जितनी भी खरीदारी करेंगे उन सब सामान का बिल चाहिए। मटन हो, सब्जी हो, किताब हो या पेंसिल हो, सबका बिल चाहिए।